चलो अभी हम लोग देखे थे ना पार्टिकल्स के स्पेस और अट्रैक्शन के कारण मैटर का क्या होता है, 3 स्टेट हम लोग बांटे हैं। तुम लोग के लेवल में 3 स्टेट किस पे बांटे हैं, तो इंटर पार्टिकल स्पेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, दो पार्टिकल के बीच के स्पेस के बेसिस पे हम लोग क्या किए हैं, अपने जितना भी मैटर है उसका 3 कैटेगरी बांटे हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, उनके बीच में स्पेस कितना है, और दूसरा क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अब सपोज करो एक बेंच है, ठीक है, ये हम लोग एक बेंच बना दिए, इसके ऊपर कौन खड़ा है, एक पार्टिकल यहां है और एक आदमी यहां खड़ा है। अभी देखो इसके बीच में जगह खाली है, अगर हम चाहें तो इसके बीच में और पार्टिकल्स को खड़ा कर सकते हैं ना, ठीक है। अब इमेजिन करो इस पे हम जितना जगह था उस सब पे पार्टिकल को बैठा दिए। अभी बताओ इसमें जगह खाली है क्या अब, क्योंकि पार्टिकल्स क्या आ गया, बहुत क्लोज आ गया, ठीक है। और पार्टिकल्स क्लोज कब आता है, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहेगा। जब दोस्त लोगों को देखना, चारों को अगर पक्का दोस्त है कि वो बेंच पे बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि चारों के बीच में दोस्ती है। लेकिन अगर दुश्मन रहेगा तब बोलेगा सर दिक्कत हो रहा है ना, तुरंत बेंच अलग करवाना पड़ता है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत कम है। तो पहला केस में क्या आया, स्पेस इज वेरी लेस, ठीक है, स्पेस बहुत कम है। जैसे ही स्पेस कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। दूरी किसमें कम होता है, दोस्तों में कम होता है, यानी अट्रैक्शन ज्यादा है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, ठीक है। अब एक बेंच पे 5 बच्चा बैठा दिए, 5 ही का जगह था। अब पार्टिकल क्या करेगा, बस ऐसे से हिल सकता है, घूम सकता है क्या, ऐसे से नहीं ना घूमेगा, क्या करेगा, एक ही जगह पे वाइब्रेट करेगा। तो पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल्स हमेशा मोशन करता है, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट एट मीन पोजीशन, ठीक है। पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा। और कभी भी हम लोग को स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड करना तो यही 3 फैक्टर देखना है, ठीक है। कभी भी हमको डिसाइड करना है कोई भी चीज क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, पहले देखेंगे उनके बीच का स्पेस कितना है। स्पेस क्या है इसमें, कम है। पहला क्या देखे हम लोग, स्पेस, फिर क्या देखे, अट्रैक्शन कितना है, ठीक है। तो अट्रैक्शन क्या था, बहुत ज्यादा था। और फिर देखे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कितना है, क्या था, मूवमेंट बहुत लो था। तो वैसा सब्सटेंस जिसमें स्पेस कम हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो और पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है बस अपने जगह पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो ये क्या बन गया, सॉलिड बन गया। कोई परेशानी है सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है और स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। सेकेंड है इसका, इसी बेंच पे देखो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा स्पेस बना दिए। अभी देखो इससे थोड़ा ज्यादा स्पेस बन गया, उसमें बन गया है ना। अब क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया, तो स्पेस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, अ लिटिल मोर स्पेस देन सॉलिड्स। सॉलिड कंपेरिजन में थोड़ा सा स्पेस बढ़ा है, 5 बच्चा में से 1 बच्चा को भगा दिए, 4 बच्चा बचा। अब जैसे ही स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लोअर देन सॉलिड। ये सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अब देखो पार्टिकल्स क्या कर रहा है, वहां पे वाइब्रेट के साथ थोड़ा सा मूव भी कर पाया क्योंकि अब स्पेस बढ़ गया। तो पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ज्यादा नहीं करेगा बट मूव कर सकता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। तो ये किसका प्रॉपर्टी आया, लिक्विड का आया, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्पेस ज्यादा होता है, लिक्विड से सॉलिड कंपेरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। उसके बाद थर्ड है अपना
इसमें क्या है, एक यहां है और एक एकदम कोना पे है, ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है, दोनों में दुश्मनी हो गया, एक बेंच पे क्या बचेगा, बस दो ही बच्चा बैठा, एक कोना और दूसरे कोना। तो अभी हम लोग क्या देखें, स्पेस इज वेरी हाई, स्पेस क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो, ठीक है, दोस्ती बिल्कुल नहीं है, दुश्मनी चालू है। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या था, पार्टिकल्स वाइब्रेट, इसमें पार्टिकल्स बहुत भयानक इधर उधर घूमेगा क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है। तो पार्टिकल्स मूव रैपिडली, रैपिडली का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से मूव करेगा, इधर उधर कहीं पे मूव करेगा। तुम देखना रूम में एक जगह अगरबत्ती जलाओ, तुरंत कोना पे महकने लगता है, पार्टिकल यहां से वहां पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे एक गिलास पानी गिरा दो, वहां पहुंचेगा, यहीं पे थोड़ा दूर पसर के रह जाएगा। और यहाँ पे मार्कर गिरा दो, मार्कर यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका शेप फिक्स है, ये बहता नहीं है, ठीक है। लेकिन वही अगर मार्कर गैस बन जाता, छू मारते गैस बन जाता, तो मार्कर अभी क्या होता, रिद्धि के पास पहुंच जाता, पहुंचता ना। तो ये 3 पॉइंट्स याद रहेगा सब में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के कारण सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर ये मेरा 100 ग्राम का है तो ये कितने ग्राम का रहेगा, 100 ग्राम का ही रहेगा। तो सॉलिड वाले में 2 पॉइंट और लिख लेंगे। पॉइंट 1 क्या हो जाएगा, इसका शेप फिक्स होता है, शेप फिक्स्ड, और वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसके वाले में क्या होगा, शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप इज नॉट फिक्स्ड, और वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड्स के अंदर शेप फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है। तुम 1 लीटर थम्सअप लेके आई, उसको तुम बाल्टी में डाल दी, शेप किसका ले लिया, बाल्टी का, लेकिन रहेगा कितना, 1 लीटर रहेगा। तुम उसको पाइप में डाल दो, शेप किसका ले लेगा, पाइप का, लेकिन रहेगा 1 लीटर ही। यानी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, उसका वजन चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, उसका शेप। क्यों शेप चेंज हो गया, कोई पूछेगा तुमसे कि क्यों शेप चेंज हुआ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, शेप चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसको पिघला देंगे तो क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब गैस वाले में यही 2 पॉइंट लिखेंगे, इसमें क्या होगा, नो फिक्स्ड शेप, ना शेप फिक्स होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना वॉल्यूम फिक्स होता है। देखो इतना छोटा सीसी के अंदर हम लोग सेंट को पूरा दबा के रखे रहते हैं, उसको खोलेंगे तो पूरा फैल जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा चीज को क्या किया हम लोग, छोटा करके जमा कर दिए एक जगह। तो इसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। इतना पॉइंट याद रहेगा ना सॉलिड लिक्विड गैस का, बता देगा किसी को भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और डिटेल में जानेंगे, सॉलिड का और प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख लो इसको।